बंगला देश वहां गए, ध्यान है जब वो लौट के आते हैं तो किस तरह हर चीज को देखते हैं। मेरे एक जानने वाले, अब तो शायद पता नहीं रहे होंगे, पटना के थे, मुझे दिल्ली वो आते थे तो मिलने आता, तो मुझे उन्होंने दिखाया कि यहीं पटना के नजदीक उनका गांव है। तो बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 35-40 साल पहले। तो वो पटना यहाँ से लौट के गए, मुझे फोन किया, मैंने क्या आइए खाना खाइए। तो और कुवैत में रहते थे, एक इतनी बड़ी बोतल शीशे की, उसमें उनके गांव की मिट्टी भरी हुई, तो लेके आए। तो मुझसे कहने लगे, मुझे वो दिखाई, मैंने कहा ये क्या है? बोले मेरे गांव की मिट्टी। मेरी ख्वाहिश तो ये है मैं अपने गांव में दफन हूँ, लेकिन पता नहीं वीजा मिले ना मिले, तो अपनी ये मिट्टी ले जा रहा हूं ताकि मेरी खबर में ये मिट्टी डालता है। जिस जगह इंसान पैदा होता है उससे मोहब्बत होती है। अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा फरीजा, और उससे भी ज्यादा अपने लोगों की खिदमत करना। देखिए मिट्टी, अकेले मिट्टी से थोड़ी मोहब्बत होती, उस मिट्टी में पैदा हुए लोगों से मोहब्बत होती। हम उनसे अलग नहीं, तशख़्ख़ुस जैसी कोई चीज नहीं होती। तशख़्ख़ुस बनती है, तशख़्ख़ुस इससे नहीं बनता मैं किस घर में पैदा हुआ, तशख़्ख़ुस इससे बनता है मेरा किरदार क्या है, मेरे कारनामे क्या हैं, तशख़्ख़ुस इससे बनता है। और आखिर में ये कहते हुए कि मेरी आपसे ख्वाहिश, उनके गायब होने का दावा करते हैं, वो हर महीने चंदे के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। ये कैसे होगा भाई? आप जैसे यूनिवर्सिटी का लेक्चरर उस तरह आप तालीम दे रहे हैं, उसके लिए आप तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तनख्वाह देने वाला नाइब रसूल नहीं हो सकता लेने वाला। आप दूसरों को ही बताएंगे कि हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु का मकसद तो था कि इंसानियत के गले में पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ देना। अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा है, क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। ला रुहबानियत फी इस्लाम, इस्लाम में मिडिल मैन के लिए कोई जगह नहीं है, बंदे का और अल्लाह का सीधा रिश्ता है। इसीलिए आपको कहा गया है बार बार, कुरान को समझ के पढ़िए, कुरान को समझ के पढ़िए, ताकि आप हिदायत हासिल कर सकें। और उसके बाद जिसको आप अहले इल्म समझते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो उसके पास जाकर उससे सवाल कर सकते। लेकिन अल्लाह के और हमारे बीच में कोई और जम के बैठ जाए कि मैं बताऊंगा तुम्हें, ये कुरान की तालीम के मुनाफी। भवन के अध्यक्ष मोहतरम मौलाना हाफिज दानियाल साहब, जो सेंटर फॉर पीस के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम मोर्चा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहतरम हाफिज गुलाम सरवर साहब, संगम उर्दू डेली के मुदीर मोहम्मद राशिद अहमद साहब, यहाँ पर जनाब मेराज रायन साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दानिश इकबाल साहब, बीजेपी मीडिया प्रभारी शहजाद अली साहब, और यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बोलने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है। इंसानी तहजीब की तारीख अगर आप गौर करें तो होश, बल्कि कहना चाहिए जोश और होश के बीच
कश्मकश की कहानी है, जिसमें जितना ज्यादा जोश है, जोश ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज की एक मुतनासिब मिकदार होती है। आप दुनिया पे नजर डालिए, जितना जोश वाले लोग हैं उतनी ही वो